ऐहोल प्रशस्ति का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ऐहोल प्रशस्ति की भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। इसके रचनाकार रवि कीर्ति हैं। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दक्कन पर आक्रमण किया गया था। विक्रमादित्य की पहली पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष शिव मंदिर तथा दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को उसके सामंत दंती दुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट की स्थापना किया। वेंगी का चालुक्य वंश। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। पल्लव वंश। सिंह विष्णु ने, जिनका शासनकाल 575 ईसा से 600 ईसा तक था, कांची को राजधानी बनाकर पल्लव वंश की स्थापना की। सिंह विष्णु वैष्णव धर्मानुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में किरातार्जुनीयम के लेखक और संस्कृत के महाकवि भारवी निवास करते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक और उनका शासनकाल इस प्रकार से है। महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल रहा 600 से 630 ईस्वी तक। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल रहा 630 से 668 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मन द्वितीय का शासनकाल रहा 668 से 670 ईस्वी तक। परमेश्वर वर्मन प्रथम का शासनकाल रहा 670 से 700 ईस्वी तक। वहीं नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल रहा 700 से 728 ईस्वी तक और नंदी वर्मन द्वितीय का शासनकाल रहा 730 से 800 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची की मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पहाड़ों को कटवाकर मंडप और एकाश्मक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें रथ मंदिर कहा गया। इस शैली के सभी मंदिर मामल्लपुरम अर्थात महाबलीपुरम में विद्यमान हैं। इस शैली को मामल शैली भी कहा जाता है। इस शैली के 7 रथ मंदिर में 5 मंदिर 5 पांडवों, 1 द्रौपदी और 1 कृष्ण के हैं। इनमें धर्मराज युधिष्ठिर का रथ सबसे बड़ा और द्रौपदी का रथ सबसे छोटा है। इन रथ मंदिरों को सप्त पगौड़ा भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। दशकुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था, जिसका शासनकाल 880 से 903 ईस्वी तक रहा। यादव वंश। चालुक्य नरेश सोमेश्वर चतुर्थ के सामंत भिल्लम ने, जिनका शासनकाल 1187 से 1191 ईस्वी तक रहा, स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना की। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था। इस वंश का अंतिम राजा रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मालिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। होयसल वंश। चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय के सामंत विष्णुवर्धन ने स्वतंत्रता घोषित कर होयसल वंश की स्थापना किया। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलीविट थी। बेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक बलाल तृतीय ने अलाउद्दीन से पराजित होने के बाद वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। कदंब वंश। पल्लव वंश के सामंत मयूर शर्मन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर कदंब वंश की स्थापना की। कदंब वंश की राजधानी वनवासी अर्थात वैजयंती थी। मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया है। गंग वंश। गंग वंश कदंब और पल्लव वंश के समकालीन था। अभिलेखों में इस वंश का प्रथम शासक कोंकणी वर्मा बताया गया है। गंग वंश की स्थापना वज्रहस्त पंचम ने किया था। गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल अर्थात कोलर थी। बाद में तलकाड़ इस वंश की राजधानी हो गई।
इस वंश का प्रमुख शासक श्री पुरुष था। चोल शासक राजराज प्रथम ने 1004 ईस्वी में गंग वंश को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया।